अब अगर बच्चे के साथ गलत हो रहा है और हम सबका धर्म है, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस बच्चे को लाइन पर लेकर के आए, उसके लिए जो हक की लड़ाई है उसको लड़े आगे आकर के। तो बिल्कुल बच्चों, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं कि अभी पूरे टीचर कम्युनिटी एक है, आप बच्चों को भी एक होना होगा। और जो बच्चे आगे एसएससी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी में देख रहे हो, दिल्ली पुलिस में देख रहे हो, एमटीएस में देख रहे हो, सीजीएल में देख रहे हो, सीएचएसएल में देख रहे हो या सीपीओ में देख रहे हो, तो एक जेन्युइन लिस्ट, आप देखिए एक लिस्ट दे दी जाती है और हमें वो मानना पड़ता है कि यही बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है ये हमें नहीं पता होती। और अभी जो बच्चे ये अखबारों में छपा था, जैसे एसएससी एमटीएस का था, बच्चे बोल भी रहे थे सर इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो। बच्चे इस कटिंग के अलावा हमारे पास एसएससी एमटीएस में कुछ भी नहीं था, और ये बहुत दिनों बाद निकल के आई थी, मतलब एसएससी एमटीएस एग्जाम को बहुत दिन हो गए थे। अभी जो है जैसे सीजीएल की लिस्ट आई है, 150 प्लस पे अगर यूआर की कट ऑफ गई है, और जहां 2-2.25 लाख बच्चे लिए गए हों, तब 150 प्लस यूआर की कट ऑफ जाना अपने आप में संदेह पैदा करता है। इसलिए फिर वो लिस्ट देखी गई है कि वास्तव में कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। इतने इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक पेज पे मान लेंगे हम कि रेगुलराइज नंबर आ सकते हैं, 12, 13, 14, 15 सीरियल आ सकता है, लेकिन कई पेजेस पे अगर ऐसा हो तो बिल्कुल शक के दायरे में आता है। और मैं दिखाऊंगा, एक जेन्युइन लिस्ट भी लेकर के आया हूं कि जेन्युइन लिस्ट पे कितना अंतर होता है और फेक लिस्ट में कितना कम अंतर होता है। तो आपको ये बहुत कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि वास्तव में लग जाएगा कि इसमें बहुत बड़े स्तर की हो सकती है धांधली। तो बच्चे, जैसे पूर्णिया केंद्र अभी एमटीएस में चर्चा में आया था, तो इसमें 10 फर्जी अभ्यर्थी जो बहुत दिनों बाद पकड़े थे, और भाई इसमें साफ साफ लिखा था कि इसमें टीसीएस के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे, ऐसा सब कुछ नाम दिया हुआ है कि जिसके वो पैसे वैसे लेकर के और इतने इतने रुपए 80-80 हजार रुपए लेते थे। तो ऐसा मतलब यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये नाम लिखा है, केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार ने अमन से पूछताछ में यह उजागर किया है। तो मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा हूं, और इसमें 80,000 रुपए उसको मिलते थे पर बच्चे। तो ये जो इस तरह का ये एमटीएस में है, और ऐसे देखो एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में डील हुई थी। तो ये जो है खबरें ऐसे ही नहीं छप जाती हैं। और अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो बच्चा जो जेन्युइन दे रहा है तैयारी करके, तो उसको ये लगता है सब एसएससी संभाल लेगी, एसएससी बिल्कुल हमारा सिस्टम संभाल लेगा। लेकिन अगर सिस्टम में कहीं भ्रष्टता पाई जाती है तो भाई उस बच्चे के साथ जो पूरे साल बहुत मेहनत से कई सालों से लगा हुआ है कि मुझे एक पोस्ट मिल जाए, तो उसके साथ कहां तक का अन्याय है ये। और कितने कड़े कानून केंद्र सरकार ने बनाए, क्या उनका कुछ भी फायदा हो रहा है? क्या ऐसे लोगों को जेल नहीं होना चाहिए? तो इन सब बातों पर बहुत गंभीरता की जरूरत है। मैं एक जेन्युइन लिस्ट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, जेन्युइन इसलिए कह सकता हूं कि पहला पेज है, लिस्ट 3 का ये पहला ही पेज है, 1, 2, 3, 4 ये सीरियल नंबर आप देख सकते हो। और पहले पेज में मैं ये मानता हूं कि इसमें गड़बड़ नहीं हुई होगी, क्योंकि पहले पेज की नहीं तो सबकी नजर में आ जाएगी। तो अगर ये गड़बड़ नहीं हुई है पहले पेज में, तो आप देखो इसमें रोल नंबर कितनी कितनी दूर है, अगर आप सबको दिखाई दे रहा है तो देखो ये है 0075, 0075। अब 75 से अगला नंबर कितना है? 181। देखो कितना गैप है, कितने बच्चे गायब है बीच के, और ये सारे बच्चे एक साथ बैठे होंगे 75, 76, 77, 78। तो नंबर आया 75 वाले का, फिर आया सीधा 106 बच्चे छोड़कर, फिर उससे आगे देखो 196। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है भाई, 15 नंबर 15 बच्चे छोड़ के आ गया आपके। 196 के बाद सीधा 261, 65 बच्चे बीच से गायब। अब आप देखो 261 से 302, यानी आप देख रहे हो 41 बच्चे बीच के गायब। तो ये गैप दिखाता है कि हां बिल्कुल जेन्युइन लिस्ट है। तो ये लिस्ट पहला ही पेज है जो आपकी लिस्ट 3 आई है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये लिस्ट एकदम जेन्युइन है, और जेन्युइन लिस्ट ऐसी ही होती है। इसमें इत्तेफाक एक आध ऐसा हो सकता है कोई रेगुलर मिल जाए, और नहीं तो वो भी ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगा कि 24 के बाद 25 मिल जाए। नहीं, देखो कहीं भी आपको एक भी नंबर कहीं ऐसा नहीं दिख रहा जो लगातार मिल जाए, और मिल जाएगा तो कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा, 22 से अगला 23 मिल गया, और फिर 23 के बाद बहुत गैप पे मिलेगा। तो आप देख रहे हो कहीं भी कोई नंबर बहुत रेगुलर नहीं है, यानी 00 से शुरू करके 2556 बच्चों में, यानी पहले 2556 बच्चों में से मात्र कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? ये 50। ये बिल्कुल सही लगता है
कि 2556 बच्चों में से 50 का सिलेक्शन। ऐसा ही कंपटीशन ही ऐसा है, तो टीयर 1 का कंपटीशन ऐसा ही होता है। तो ये जेन्युइन लिस्ट लगा। अब मैं आपको फेक लिस्ट दिखाता हूं, फेक या गड़बड़ लिस्ट जिसपे विवाद बन रहा है। ये चीजें क्यों उठ रही है इस लेवल पर जाकर के, हर कोई टीचर क्यों साथ आ गया है, क्योंकि चीजें गड़बड़ हुई हैं और इसका साफ साफ प्रूफ है। आप देखो, ये वही सीरियल नंबर चलता आ रहा है। मैंने बीच में से एक पेज उठाया जो 45,371वां बच्चा है। देखिए 302, 304, 306, 307, 308, 310, बाकी पीछे का सेम है। ठीक है, 310, 314, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 327, ये बीच के भी क्यों गायब है? ये भाई पूरा सेंटर भी का होगा, पूरे सेंटर पर गड़बड़ भाई। एक दो का आ जाता बस, पूरे सेंटर से, सेंटर के सेंटर भाई 2556 बच्चों में से 50 बच्चों का आ रहा है, बीच में 200-200 बच्चों भी गायब हैं। तो अब आप देख रहे हो यहां पर 200 ही एक बच्चे एक लैब में सेंटर पे देते होंगे, 200 कहीं 250 कहीं 400 500, तो एक दो का आता पूरे सेंटर पे। अब देखो पूरा सेंटर का नंबर आ गया है। 302 से लेकर के 361 तक अगर मैं देखूं तो ये सीरियल नंबर बनते हैं करीब 60-62 बच्चे। 60-62 बच्चों में से कितने बच्चों का नंबर आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं ये भी मान लूं कि भाई साहब रेगुलर भी हो सकते हैं रोल नंबर, क्या 60-62 बच्चों में से किसी सेंटर पे 30 बच्चों का नंबर आ सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो पहली बात तो ऐसा होता है कि सर हमारी तो पूरी लाइब्रेरी होशियार है, मान लूंगा, पर क्या पूरी लाइब्रेरी का एक जगह सेंटर आ जाएगा? नहीं, ये रैंडमली बच्चे कहीं कहीं से होंगे और पूरे सेंटर की बात हुई होंगी। तो भाई साहब पूरे सेंटर में अगर आधे बच्चों का सेलेक्ट हो रहे हैं, आधे, कोई कहीं से आया कोई कहीं, क्या सारे होशियार बच्चों को एक ही जगह सेंटर दिया गया? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो यहां पर ये पूरी लिस्ट गड़बड़ लगती है। और जो बीच में गायब है फिर वो क्यों हुए, ये भी तो रहेगा भाई। अगर पूरे सेंटर का ही था तो ये गड़बड़ के बच्चे क्यों गायब हुए? ऐसा हो सकता है किसी पे पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ लास्ट टाइम पे, तो भाई तुझे नहीं होगा तेरा काम, ठीक है। और वो बच्चे इतने कम हैं कि उन्हें अगर कहीं आवाज उठाएं तो वो दब के रह गई होगी, या इनसे ये दे दिया होगा तुम्हारा अगली में करवा देंगे, इसलिए शायद उनकी भी आवाज चुप रह गई होगी जिनका नहीं आया होगा। अब आप देखो ना, सेम चीज आप इधर देखते हैं कि भाई ये इसी लिस्ट का आगे हिस्सा है, नाम, फादर नेम सब लिखे हुए। इधर देखेंगे 32 34, अब 32 34 42, ठीक है, 47 50 54 86 302 यहां गायब हैं, ठीक है, फिर भी ये बहुत ज्यादा हैं। फिर आप यहां से देखो 17 18 19 20 28, 17 18 19 20 चार लोग एक साथ मुश्किल है भाई, अलग अलग जगह के होते हैं लोग। चारों दोस्त होशियार हो सकते हैं पर ये चारों दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त एक साथ है तो ये भी क्यों है, ठीक है। तो अब यहां से देखो 47 51 59 60 64 66, तो इतने पास पास बच्चे इतना कम गैप से कैसे सिलेक्शन हो सकता है? चांस ही नहीं लगते। तो भाई और भी अगर देखें 95 96 97 99 302, देखिए 295 302 304 306 307 308 310 314, भाई साहब गजब है मतलब मामला। ये अलग अलग पेज की कहानी दिखा रहा हूं मैं आपको, शायद ये, हाँ ये नीचे 4592, देखिए ये वही पेज है जैसे यहां से 45 371 और 45 371, इससे ऊपर भी सेम कहानी थी, एक पेज पे नहीं ले पाया, बाकी सब वो ऊपर वाले ही हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर वाले भी सेम ही कहानी थी, जैसे 302 से ऊपर वाली कहानी यहां है, ये इसके लिए बनाया है, ठीक है। तो आप देखो ये पूरे सेंटर पे गड़बड़ हुई होगी, ये सेंटर तो पूरी तरह से शक के घेरे में, और जो 60-62 में 30 बता रहा था, ये हो सकता है 70 में से 35-40 बने, ठीक है। तो भाई ये एकदम साफ साफ दिख रहा है। अब इसके लिए इलाज क्या है, क्या करें कि भाई बच्चे सह गए पी गए, ऐसा एसएससी समझ रही होगी कि रिजल्ट आए कई दिन हो गए कोई मामला नहीं उठा, लेकिन कल से एसएससी भी सख्ते में आ गई होगी, वे अब गड़बड़ होने वाली है, बच्चा सहन करने वाला नहीं है। लेकिन बताओ कितने बच्चे इसके विरोध में हैं, ये आपको बताना होगा। अभी ट्विटर कैंपेन है 11 बजे से, सबको साथ आना चाहिए और आएंगे, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, इसमें किसी को भी कोई दो राय है ही नहीं। और ये भाई हमने इतने सारे पेज हैं,
एक दो पेजेस का मैं आपके सामने ले आया, पर ये कितने पेजेस पे होगा ये कह नहीं सकते। आप सर्च करोगे तो 10-12 पेज, 15-20 पेज कोई भी थोड़ी देर बैठ के निकाल लेगा ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। तो भाई इसको देखो, हैशटैग SSC अंडरस्कोर स्टॉप अंडरस्कोर स्कैम, इस हैशटैग को ट्रेंड कराओ। और ये किस किस को आप सर जो मिनिस्टर हैं या बीजे मतलब अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विपक्ष वाली हैं उनको भी आप टैग कर सकते हो, कुछ न्यूज चैनल को टैग कर सकते हो। और अपना जो है जो MOS है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं ये, और इसको DOPT के जितेंद्र सिंह थे शायद पहले, तो वो भी इसमें टैग होने जरूरी है, ठीक है। MOS होने, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में रहा हूं तो मुझे इतना पता है कि जो DOPT को डायरेक्टली मतलब SSC जिसको रिपोर्ट करती है डायरेक्टली, SSC चेयरमैन, वो MOS DOPT को करती है। तो इनके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है ये मामला। और आप होम मिनिस्ट्री के अंडर SSC आएगी, यानी गृह मंत्रालय के अंडर, तो होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह जी को, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम MHA की आपको मिल जाएगी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम वगैरह आप देखोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आप टैग करके और ये बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि आगे देखो GD का भी रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चे को आगे रिजल्ट पे भरोसा ही नहीं रहेगा।